टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक चल रहा था डीपीएसपी। अपन कहां तक क्लियर कर चुके हैं? कल अपन ने आर्टिकल नंबर 44 तक पढ़ा था और लास्ट आर्टिकल नंबर क्या था? आर्टिकल नंबर 44। दोबारा अपन रिवाइज करते हैं उसको। वह था यूसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया था समान नागरिक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब लिखते हैं आर्टिकल नंबर 45 को। आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 45 बोलता है 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 45 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का प्रावधान कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, आज से हमारा 44 अब आता है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 46 हमें बताता है दुर्बल वर्ग की शिक्षा व अर्थव्यवस्था मजबूत। शिक्षा व अर्थव्यवस्था मजबूत। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 45 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी यहीं से सवाल पूछता है 45 से। आर्टिकल नंबर 46 दुर्बल वर्ग की शिक्षा व अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत है? यह भी सब राज्य की निगरानी में आता है। दुर्बल वर्ग, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग जो भी आता है हमारे, वह सब इसमें आएंगे, दुर्बल वर्ग। ठीक है, यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47। क्या है आर्टिकल नंबर 47? आर्टिकल नंबर 47 क्या बोलता है? देखो, पोषण व जीवन स्तर को सुधारना राज्य सरकार का फर्ज है। पोषण व जीवन स्तर सुधारना। ठीक है, पोषण व जीवन स्तर सुधारना। और दूसरा पॉइंट लेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या हो जाती है? अभी एसएससी ने लेटेस्ट इस वाले जो हमारे 2023 में एग्जाम लगा था, पूछ लिया गया था आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, चल रही है, केंद्र की योजना है, स्वास्थ्य रिलेटेड है। ये पूछा गया था उसमें वह कौन सा आर्टिकल है जो आयुष्मान भारत योजना, जो हमारी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, से संबंधित है। ये उसने पूछ लिया था। तो वह क्या लाइन थी? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन। ये इसी लाइन से वह सवाल पूछा गया था। उस सवाल का आंसर था 47। आर्टिकल नंबर 47 से वह संबंधित है। तो आपको हर पॉइंट को बिल्कुल डीप पढ़ना है, क्योंकि आजकल सवाल बिल्कुल तक घुमा फिरा के आया। उसने यह पहले बोला कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है, सब कुछ बता दिया उसने आपको पहले ही, और यह पूछ लिया कि यह किस आर्टिकल से संबंधित है। तो वह आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 47, जिस सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन से वह संबंधित है। तो अपन क्या तो दिमाग में ट्रिक रहनी चाहिए, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य अर्थात हॉस्पिटल, दवाइयां, इनसे कौन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 47। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन संगठन। कृषि पशुपालन संगठन से संबंधित है। और इसमें आप एक और पॉइंट डाल के लिखना, आर्टिकल नंबर 48 वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन। संवर्धन क्या होता है? संवर्धन होता है बढ़ाना। किसी चीज को क्या होता है? बढ़ाना। क्या बोलते हैं उसको? संवर्धन। कि वन्य जीवों का आपको संरक्षण भी करना है और उनको बढ़ाना भी है। वन्य जीवों का संरक्षण भी करना है और उनको बढ़ाना भी है। यह में आर्टिकल नंबर 48 ये बोलता है। और आर्टिकल नंबर 48 क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 है राष्ट्रीय, यहां लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व व संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व व संरक्षण में कौन सा आर्टिकल बताता है?
वह बताता है हमें। आर्टिकल नंबर 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया, मैंने आपको इसका सवाल बता दिया, करंट सवाल। आर्टिकल नंबर 48 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व व संरक्षण से संबंधित है। जहां तक पॉइंट क्लियर हो जल्दी बताइए। आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा आर्टिकल करता है? वह हमारा आर्टिकल नंबर 50 करता है। और आज का हमारा अंतिम आर्टिकल आता है, वह बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45। यहाँ से एक को रफ करते हैं और आर्टिकल नंबर आता है 51। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, वह क्या है? वह है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कहें उतना कम है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 49 क्या होता है? राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व, उनका संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 50 करता है। आर्टिकल नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। जहां तक क्या आज हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। तो अपन ने को कहानी चालू कर दी। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक अपन अपना कवर कर चुके हैं। कल अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एसएससी का बहुत बार सवाल घुमाता है। तो आपको पहली बात तो दो शब्द हमारे क्या आते हैं, एक तो फंडामेंटल राइट और आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोनों शब्दों को आपको बिल्कुल गहन, अगर आप पेपर देने बैठे हो तो इन दोनों शब्दों को पहले तो बिल्कुल गहन और डिफरेंस आराम को आपने देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा है, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है। कल अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट अपन कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल विद डिटेल। कल मिलता है आपके साथ ऐसे नए के साथ। जब तक चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।